फ्रंटल बोन, नेज़ल बोन, मैक्सिलरी बोन का फ्रंटल प्रोसेस, ज़ाइगमेटिक बोन, और अंदर आती है लैक्रिमल बोन। पेंसिल जहाँ पे ये लैक्रिमल बोन है, ये वाली नेज़ो लैक्रिमल सैक है, नेज़ो लैक्रिमल सैक। तो ये पूरा ऑर्बिट बनाता है हमारा। उसके बाद साइनस के अंदर फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस, ये भी फ्रंटल साइनस है, स्फीनोइडल साइनस। और ऊपर जो है ये फ्रंटल बोन थी, फ्रंटल बोन से फिर इथमॉइड बोन आ गई, इथमॉइड के पीछे फिर स्फीनोइड बोन आती है। तो इथमॉइड में, इथमॉइड के अंदर ये क्रिस्टा गिलाए क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है और ऑल्फैक्टरी नर्व रूटलेट्स हैं वो अंदर जाती हैं, और ये परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड, इसके ऊपर ये सारे ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं। सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, और ये लेटरल रेक्टस। सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक, ये सारे एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई हैं। इसके अंदर जो नर्व सप्लाई है सारे एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द आई को सप्लाई करती है। ऑक्लोमोटर नर्व, दैट इज़ द थर्ड क्रेनियल नर्व। एक्सेप्शन है लेटरल रेक्टस, लेटरल रेक्टस LR6 और SO4। तो LR6 लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है। एब्ड्यूसेंट नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 6 एबडक्शन कराती है ये आई की। और सुपीरियर ऑब्लिक SO4 इसको सप्लाई करती है फोर्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज़ दी ट्रोक्लियर नर्व। इसको याद करने का आसान तरीका है, जो सुपीरियर रेक्टस है ये पास करता है एक हुक से, ये एक हुक है एंटीरियरली, अगर हाँ ये रहा, यहाँ से दिख रहा है, ये एक हुक है, यहाँ से पास करती है सुपीरियर ऑब्लिक मसल। तो इस हुक को कहते हैं हम लोग ट्रोक्लिया। जो ऑब्लिक मसल्स हैं ये सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक, दीज मसल्स अटैच टू दी आई एट एन एंगल। ये आई के मसल्स हो गए। अब आई की हम लोग ट्यूनिक पे आएंगे। 3 ट्यूनिक होते हैं, एक फिब्रस ट्यूनिक, फिर वेस्कुलर ट्यूनिक और सेंसरी ट्यूनिक। फिब्रस ट्यूनिक के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। ये वाइट पोर्शन ऑफ द आई जो है ये स्क्लेरा है, और आगे ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है। तो ओपेक पोर्शन जो है या वाइट पोर्शन, यहाँ से लाइट पास नहीं कर सकती, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, वहाँ से लाइट पास करती है। तो एग्जामिनर अगर हम लोग से पूछे अपने पास रख करके कि वाइट पोर्शन क्या है, तो वाइट पोर्शन स्क्लेरा डायरेक्ट नहीं बोलना है, इसको बोलना है कि कॉन्जेक्टाइवा ऑन दी स्क्लेरा। कॉन्जेक्टाइवा होता है, उसके बाद फिर स्क्लेरा आती है। तो वाइट पोर्शन जो है कॉन्जेक्टाइवा ऑन दी स्क्लेरा है, और फिर असल में जो वाइट पोर्शन है ये फिब्रस ट्यूनिक का स्क्लेरा पार्ट है, और ये कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है। स्क्लेरा जो है पार्शली वेस्कुलर होती है, इसमें थोड़े से ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं, और कॉर्निया जो है वो कम्प्लीटली एवेस्कुलर है। कोई न्यूट्रिएंट्स जैसे आते हैं, न्यूट्रिएंट्स कैपिलरी बेड होता है, इसके पीछे कॉर्निया के पीछे होता है कैपिलरी बेड, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज़ इन कर जाते हैं। ये हमारे पास हो गई फिब्रस ट्यूनिक। फिब्रस ट्यूनिक के बाद आते हैं वेस्कुलर ट्यूनिक। उसके 3 पार्ट हैं, कोरोइड, आइरस और सीलियरी बॉडी। ये ब्राउन वाला जो पोर्शन है ये कोरोइड है, डार्क कर्टेन होता है। दिस यहाँ पे जो है सारी लाइट जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इट प्रिवेंट्स दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, और इट प्रिवेंट्स दी लाइट इमेजेस रीबाउंडिंग इन दी आई। मतलब लाइट इमेजेस हमारे पास जितनी बनेंगी, एक इमेज हमें दिखता है, मल्टीपल इमेजेस नहीं दिखते हैं, वो इसी की वजह से नहीं दिखते हैं, क्योंकि कोरोइड जो है लाइट वेव्स जो एक्स्ट्रा होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ये वाइट वाला पोर्शन जो है ये एक्सटर्नल व्यू ऑफ द सीलियरी बॉडी है। ये ब्लू वाला पोर्शन आइरिस है, आइरिस इज़ मेड ऑफ मसल्स, और ये बीच में होल जो है ब्लैक होल ये प्यूपिल है। तो प्यूपिल का साइज़ जो है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन ऑफ द मसल्स ऑफ आइरिस। ठीक है, प्यूपिल का साइज़ जो है वो आइरिस के मसल्स कंट्रोल करते हैं, और अंदर जो है लेंस होती है। ये कोरोइड हटाया, इसके बाद ये बताते हैं बाद में क्या चीज़ है। अच्छा, ये लेंस है। तो प्यूपिल साइज है वो कंट्रोल करता है आइरिस के मसल्स, और लेंस को कंट्रोल करता है सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स। सीलियरी बॉडी ये रेड वाला जो एरिया है, ये रेड वाला जो एरिया ये सीलियरी बॉडी है। सीलियरी बॉडी के 2 पार्ट होते हैं, सीलियरी मसल्स और सीलियरी प्रोसेसेस। तो सीलियरी मसल्स जो हैं वो लेंस के शेप को चेंज करते हैं या ऑल्टर करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन। और सीलियरी प्रोसेस जो हैं वो एक्वस ह्यूमर सिक्रीट करते हैं। तो
दोबारा से कि आइरिस के मसल्स हैं कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, और सीलरी बॉडी के मसल्स हैं कंट्रोल द साइज ऑफ या साइज एंड शेप ऑफ लेंस। एकोमोडेशन का प्रोसेस करते हैं लेंस की ऑल्टर करके। सीलरी बॉडी से निकलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, वो दे अटैच टू द लेंस, लेंस को अपनी जगह पे होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद लेंस जो है इट फोकसेस द लाइट ऑन रेटिना, रिफ्रैक्ट्स द लाइट वेव्स। ये जो है आई को दो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है लेंस जो है, इट डिवाइड्स द आई इनटू टू सेगमेंट, एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट्स में आई को डिवाइड करता है। एंटीरियर सेगमेंट फर्दर दो चैम्बर में डिवाइड होता है, दी एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। जो एंटीरियर सेगमेंट पूरा का पूरा जो है वो लेंस के आगे जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे एंटीरियर सेगमेंट बनाते हैं, और लेंस के पीछे वाले स्ट्रक्चर सारे पोस्टीरियर सेगमेंट बनाते हैं। लेंस से लेके आइरिस तक का जो पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द एंटीरियर चैम्बर, और आइरिस से कॉर्निया तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एंटीरियर चैम्बर ऑफ द एंटीरियर सेगमेंट। पोस्टीरियर चैम्बर जो है लेंस से लेके आइरिस तक की जो जगह है, पोस्टीरियर सेगमेंट में सीलियरी प्रोसेसेस होते हैं, ये रहे सीलियरी प्रोसेस, तो ये सिक्रीट करते हैं एक्वस ह्यूमर। एंटीरियर सेगमेंट पूरा हो गया, लेंस से आगे होता, लेंस के पीछे जो है वो हमारे पास है पोस्टीरियर सेगमेंट। तो ये पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर हमारे पास सिक्रीट होता है विट्रस ह्यूमर। ये पूरी जो ट्रांसपेरेंट बॉल है ये वाली, ये विट्रस ह्यूमर है, पूरा विट्रस ह्यूमर है, और आगे जो है सीलरी बॉडी का इंप्रेशन है। विट्रस ह्यूमर जो है इट इज़ दी सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है इसकी, सेमी सॉलिड होता है। एक्वस ह्यूमर तो वाटरी था, विट्रस ह्यूमर सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है। वो क्यों होती है? ताकि कोरोइड और रेटिना जो है आपस में एडहेयर करके रखता है, कोरोइड को कोलैप्स होने से बचाता है और रेटिना को भी कोलैप्स होने से बचाता है। तो आई के जो स्केलेटन जो बेसिकली बनाता है वो फिब्रस यूनिक का एक ये वाला पार्ट है स्क्लेरा, और अंदर विट्रस ह्यूमर, ये दोनों आई के शेप को मेंटेन करते हैं। विट्रस ह्यूमर की एक सिग्निफिकेंस है कि वंस इट इज़ मेड दैट इज़ ऑल द विट्रस ह्यूमर यू विल एवर हैव फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ये कभी भी दोबारा फॉर्म नहीं होता है, बर्थ में जितना बन गया सो बन गया, दोबारा अगर डैमेज हो गया या लीक हो गया तो ये दोबारा कभी फॉर्म नहीं होता। वेस्कुलर ट्यूनिक हमारा ख़त्म हो गया, अब स्टार्ट होगा सेंसरी ट्यूनिक। सेंसरी ट्यूनिक के अंदर हमारे पास आता है रेटिना। तो रेटिना के दो लेयर्स होते हैं, इनर न्यूरल लेयर होती है और आउटर पिगमेंटेड लेयर। रेटिना की ये वाली इनर लेयर है, वैसे तो पिंक कलर की होती है, यहाँ पे सारे एक्सॉन्स और नर्व्स वगैरह आते हैं। तो ये रेटिना की इनर न्यूरल लेयर है। ये वाली जो स्पेस है इसको हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क या फिर ब्लाइंड स्पॉट। इट इज़ दी ओनली प्लेस इन द आई विच हैज़ नो फोटो रिसेप्टर। इट कंटेन्स ऑप्टिक नर्व एंड सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड वेन। ऑप्टिक डिस्क आ गई, और एक और छोटा सा पॉइंट होता है, इस पॉइंट को ले लो, जैसे ये वाइट कलर का छोटा सा जैसे पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारे पास है मैक्यूला ल्यूटिया। एक छोटा सा पॉइंट होता है रेटिना पे, मैक्यूला ल्यूटिया, उसके अंदर होता है फोविया सेंट्रैलिस। फोविया सेंट्रैलिस के अंदर हाईएस्ट कोन डेंसिटी होती है। कोन का बेसिकली फंक्शन फॉर कलर और लाइट और प्रिसाइज विजन है, और रॉड्स जो हैं वो हमारे पास पेरीफ्री जो है वहाँ पे डेंसली लोकेटेड होते हैं। उसका हमारे पास रोल आता है डिम और डार्क लाइट के अंदर। तो ये वाली ऑप्टिक डिस्क आ गई। ऑप्टिक डिस्क से हमारे पास ऑप्टिक नर्व निकलती है। इसको बड़े वाले मॉडल पे देखते हैं, ये ऐसे अगर रखा हुआ है, ये रही ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क आ गई। ऑप्टिक डिस्क हमारे पास ये पीछे कंटिन्यू हो रही है। ऑप्टिक डिस्क से हमारे पास निकलती है ऑप्टिक नर्व। ये पूरी ऑप्टिक नर्व है, क्रेनियल नर्व नंबर 2 भी कह सकते हैं। ये ऑप्टिक नर्व आ गई। ऑप्टिक नर्व यहाँ पे आती है, ये ऑप्टिक कियाज्मा है। तो आई का अगर मॉडल देखें तो ये हमारे पास राइट आई है, यहाँ से आएगी लेफ़्ट आई, और लेफ़्ट आई की भी ऑप्टिक नर्व आएगी। पेंसिल जो है समझो ऑप्टिक नर्व है। तो राइट ऑप्टिक नर्व, लेफ़्ट ऑप्टिक नर्व, दोनों यहाँ पे फाइबर्स एक्सचेंज करती हैं। इस जहाँ पे फाइबर्स एक्सचेंज हो रहे हैं ऑप्टिक नर्व के, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक कियाज्मा। और ऑप्टिक कियाज्मा से फिर फाइबर्स जो हैं वो क्रॉस करते हैं और फिर ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं। तो ये ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक नर्व, ये भी ऑप्टिक नर्व लेफ़्ट है, ये वही राइट ऑप्टिक नर्व है, ये लेफ़्ट ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक कियाज्मा। फिर फाइबर्स एक्सचेंज करके ऑपोजिट साइड्स पे चले गए। हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर जो था बिटवीन दी लेंस और आइरिस, वहाँ पे एक्वस ह्यूमर सिक्रीट हुआ था। एक्वस ह्यूमर सिक्रीट होकर फिर एंटीरियर चैम्बर में आता है। एंटीरियर चैम्बर बिटवीन दी आइरिस एंड कॉर्निया यहाँ पे होता है। तो पोस्टीरियर चैम्बर से एक्वस ह्यूमर सिक्रीट होकर एंटीरियर चैम्बर में आता है। एंटीरियर चैम्बर से ड्रेन होता है एट इरिडियो कॉर्नियल एंगल, जहाँ पे ये आइरिस है
और बाहर ट्रांसपेरेंट कॉर्निया था। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है इरिडियो कॉर्नियल एंगल। तो एक्वस ह्यूमर वहाँ पे ड्रेन होता है एंड वहाँ से ड्रेन होके जाता है स्क्लेरल वीनस साइनस के अंदर। पाथवे फॉर द लाइट वेव्स हिट द कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट रीजन था फिब्रस ट्यूनिक का कॉर्निया। तो लाइट वेव्स कॉर्निया पे हिट करती हैं। कॉर्निया के बाद प्यूपल होल में जाता है। प्यूपल होल से फिर लेंस में जाता है। लेंस के बाद रेटिना पे स्ट्राइक करता है। रेटिना पे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, वो एक्टिवेट करवाते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स को। बाइपोलर न्यूरॉन्स सेंड्स द एक्शन पोटेंशियल टू द गैंग्लियोनिक सेल्स। गैंग्लियोनिक सेल्स के एक्सॉन्स हमारे पास ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ये ऑप्टिक नर्व जो बन रही थी ये गैंग्लियोनिक सेल के एक्सॉन से बन रही है। तो ऑप्टिक नर्व आई, तो ऑप्टिक क्यास्मा के पास आता है, जो फाइबर्स इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं ऑप्टिक क्यास्मा पे आए। ऑप्टिक क्यास्मा पे क्रॉस ओवर कर गए। फिर क्रॉस ओवर करने के बाद लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस पे जाते हैं एंड देन दे गो टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ऑसिपिटल लोब एंड देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट।